IS 1200 1974। इसमें क्या है, मेजरमेंट फॉर सिविल वर्क, ये दिया हुआ है। इसमें कुछ यूनिट है जो याद करते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट। 3.281 फीट। 1 फीट 1 किलोमीटर बराबर 0.622 माइल। 1 किलोमीटर बराबर 0.622 माइल। 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10.764 फीट स्क्वायर। 10.764 फीट स्क्वायर। ये 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर। 1000 लीटर। ये कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट। डिफरेंट मेजरमेंट एंड यूनिट। अर्थवर्क, स्टोन या ब्रिक वर्क, वुड वर्क, सनसेट, इसमें है मीटर क्यूब होता है। सेकंड है सरफेस या सैलो एक्सकेवेशन, शटर या पैनल, मीटर स्क्वायर। थर्ड है पॉइंटिंग, सॉइलिंग, प्लास्टरिंग, डोर्स, विंडोज, ये सब मीटर स्क्वायर में। इसी तरह से इसमें इंपॉर्टेंट है कॉर्निश। कॉर्निश एंड सील ऑफ डोर, इसको भी मीटर स्क्वायर में करते हैं। फिर है इंडियन वाटर क्लोजेट साइज, क्लीनिंग या फिक्सिंग ग्लास, नंबर में इसको। डैडोस, डैडोस जो है वो मीटर स्क्वायर में। कटिंग ऑफ ट्री, नंबर में। लाइम कंक्रीट इन जेफरीज ऑफ रूफ्स, टेरेसिंग, ये भी मीटर स्क्वायर में। तो इसमें ज़्यादा पूछता है डीपीसी का। डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, मीटर स्क्वायर। प्लास्टरिंग, मीटर स्क्वायर। आयरन या स्टील वर्क, केजी या क्विंटल। डैम प्रूफ कोर्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डीपीसी, डीपीसी को हम बोलते हैं डैम प्रूफ कोर्स। तो डीपीसी का मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, डीपीसी में जो यूज होता है वो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। कितना यूज होता है, 12.5 mm। 12.5 mm ये हो गया। एंड इसका यूनिट हो जाता है, यूनिट मीटर स्क्वायर, ये हो गया। एंड कॉमनली यूज्ड डैम प्रूफिंग मटेरियल बिटुमिन। बिटुमिन जो है वो कॉमनली यूज्ड डैम प्रूफ मटेरियल। नेक्स्ट है अर्थवर्क। अर्थवर्क में होता है लीड एंड लिफ्ट। तो लीड 30 मीटर एंड लिफ्ट 1.5 मीटर। अर्थवर्क लीड equal to 30 मीटर एंड लिफ्ट is equal to 1.5 मीटर। नेक्स्ट है वेट ऑफ स्टील बार पर मीटर लेंथ, ये होता है डी स्क्वायर बाय 162 kg। एंड नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। इसमें देखें तो वुड वर्क का होता है 2 mm। वेट
weight 1 kg, length 0.01 meter, length 0.01 meter, area 0.01 meter square, 0.01 meter square, and volume 0.01 meter cube. Volume 0.01 meter cube. Dimensions shall be measured to nearest of 0.1 meter except for slab. ये होता है डायमेंशन हम लोग मेजर करते हैं स्लैब का 0.005 मीटर, बाकी सबका 0.01 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है डिडक्शन। डिडक्शन कैसे करते हैं? द नो डिडक्शन आर मेड फॉर द फॉलोइंग इन मैसनरी वर्क। पहला है ओपनिंग और होल्स हैविंग एरिया अप टू और लेस देन 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 0.1 मीटर स्क्वायर। तो एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर तक हम लोग कोई डिडक्शन नहीं करते हैं। सेकेंड है बेड प्लेट, वॉल प्लेट, बियरिंग ऑफ वेदर शेड, छज्जा हैविंग डेप्थ नॉट एक्सीडिंग 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा नहीं है तो उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं करते हैं। बेयरिंग ऑफ फ्लोर्स, थर्ड है बेयरिंग ऑफ फ्लोर, रूफ स्लैब आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द वॉल मशीनरी। फोर है सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स फॉर होल्ड फास्ट etc। फाइव है इंड ऑफ बीम पोस्ट राफ्टर परलिन्स अप टू 500 सेंटीमीटर जीरो और 0.05 मीटर स्क्वायर इन सेक्शन हम लोग उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं करते हैं। सिक्स है आयरन फिक्सर एज बॉल टाइज पाइप्स अप टू 300 mm डाया एंड होल्ड फास्ट फॉर डोर्स एंड विंडो, इसके लिए कोई डिडक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है डिडक्शन फॉर ओपनिंग बियरिंग etc इन कंक्रीट वर्क में हम लोग कैसे डिडक्शन करते हैं? तो नो डिडक्शन आर मेड फॉर द फॉलोइंग कंक्रीट वर्क। पहला वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय रेनफोर्समेंट बार। तो रेनफोर्समेंट बार जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट है इंड ऑफ जॉइस्ट पर्लिन्स ट्रस एटसेट्रा हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया लेस देन 0.05 मीटर स्क्वायर, कोई डिडक्शन नहीं करते हैं। थर्ड है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कंड्यूट्स ऑफ पाइप्स हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया लेस देन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर है ओपनिंग और होल्स हैविंग एरिया लेस देन 0.1 मीटर स्क्वायर, कोई डिडक्शन नहीं करते हैं। फाइव है स्मॉल वार्ड्स नॉट एक्सीडिंग 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया, मॉल्स स्टॉप्स राउंडेड इंड्स जंक्शन इट्स। ये इंपॉर्टेंट डिडक्शन फॉर ओपनिंग शुड बी मेड इन फॉलोइंग फॉर। कहीं पे ओपनिंग करते हैं उसके लिए डिडक्शन का नो डिडक्शन मेड फॉर द एंड ऑफ बीम्स पोस्ट राफ्ट एटसेट्रा। for a small opening up to 0.5 मीटर स्क्वायर, तो 0.5 मीटर स्क्वायर तक हम लोग ओपनिंग कर अगर करना है तो नो डिडक्शन, नो डिडक्शन। एंड एट द सेम टाइम नो एडिशन आर मेड एट जैम सॉफिट एंड सील ऑफ। सेकेंड है 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में डिडक्शन इज मेड फॉर वन साइड। ये है 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर तक अगर है तो वन साइड डिडक्शन, वन साइड डिडक्शन। एंड ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर है देन बोथ साइड डिडक्शन। डिडक्शन मोड फॉर बोथ फेस ऑफ ओपनिंग जैम सॉकेट एंड सील, बोथ फेस। ये ये इम्पोर्टेंट। मोर्टेज क्या होता है? एन ओनर कैन बोरो मनी या लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ हिज प्रॉपर्टी। जैसे होता है इसमें तीन तरह का होता है, एक मोर्टेज, एक मोर्टेजी एंड एन मोर्टेगी डीड। तो मोर्टग्रे मोर्टेगर हो गया पर्सन हु टेक्स लोन, जो लोन लेता है। एंड मोर्टेगी हो गया पर्सन हु एडवांसेज या जो लोन देता है। एंड मोर्टेगी डीड हो गया द डॉक्यूमेंट फॉर द मोर्टेज ट्रांजैक्शन।
जो डॉक्यूमेंट हुआ उसको बोलते हैं मोर्टेज। सेकंड है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हुआ द नेट एनुअल इनकम इनटू ईयर्स परचेज। ईयर्स परचेज हंड्रेड बाई आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू नेट एनुअल इनकम इनटू ईयर्स परचेज। सिंकिंग फंड, इसमें है एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल इंस्टॉलमेंट, आई, आई इक्वल टू एस आई बटे 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, ये होता है एनुअल इंस्टॉलमेंट। एस है टोटल सिंकिंग फंड, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट। एस टोटल सिंकिंग फंड, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, n is utility period। यूटिलिटी पीरियड। नेक्स्ट है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल कॉस्ट माइनस डिप्रेसिएशन। इनिशियल कॉस्ट माइनस डिप्रेसिएशन। नेक्स्ट वन देखते हैं टाइप ऑफ डिप्रेसिएशन। टाइप ऑफ डिप्रेसिएशन, इसमें तीन तरह का होता है, फिजिकल, कंटिजेंट डिप्रेसिएशन, फंक्शनल डिप्रेसिएशन। पहला फिजिकल। फिजिकल डिप्रेसिएशन, इसमें क्या होता है, वियर एंड टियर ऑफ एन एसेट, टूट फूट जो हो जाता है, वियर एंड टियर ऑफ एन एसेट, ये हो गया। सेकंड है कंटिजेंट डिप्रेसिएशन। कंटिजेंट डिप्रेसिएशन, कंटिजेंट डिप्रेसिएशन में है एक्सीडेंट ड्यू टू liabilities या डिजीजेस। या डिजीजेस के कारण हो गया। एंड थर्ड है फंक्शनल। फंक्शनल डिप्रेसिएशन, फंक्शनल डिप्रेसिएशन तो ऑब्सोलेट ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर या डिजाइन, मतलब फैशन जिसका चला गया या डिजाइन पुराना हो गया। ऑब्सोलेंस ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर या फैशन। डिप्रेसिएशन निकालने का मेथड है पहला स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में है डिप्रेसिएशन इक्वल टू सी माइनस एस बाई एन। सिंपल है।
सेकंड है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, इसमें डिप्रिसिएशन है t is equal to 1 minus SYC whole to the power 1 by n। देन है थर्ड वन इज सिंकिंग फंड एंड क्वांटिटी सर्वे मेथड। थर्ड है सिंकिंग फंड मेथड। फोर है क्वांटिटी सर्वे सर्वे मेथड। लिफ्ट को हम लोग चेंज करते हैं लीड में। अप टू 3.6 मीटर अगर है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10 चेंज हो जाएगा लीड में। अगर लिफ्ट है अप टू 3.6 मीटर से 6 मीटर के बीच में, देन मल्टीप्लाई बाय 8.3 एंड अगर ग्रेटर देन है 6 मीटर लिफ्ट तो लीड विल बी मल्टीप्लाइड बाय 20। लीड मल्टीप्लाइड बाय 20 हो जाएगा। टर्नआउट क्या होता है? टर्नआउट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए स्किल्ड पर्सन इन ए डे, उसी को बोलते हैं टर्नआउट। और डिफरेंट डिस्क्रिप्शन वर्क है उसका टर्नआउट है डिफरेंट, उसको याद करना है। इसमें हम लोग टर्नआउट देखेंगे। पहला है वर्क इन फाउंडेशन विथ मड मोटर, इसका 1.5 मीटर क्यूब। वर्क इन फाउंडेशन विथ लाइम मोटर 1.25 मीटर क्यूब। इसमें इम्पोर्टेंट है डिस्टेम्पर वन कोट है 35 मीटर स्क्वायर। वाइट वॉशिंग या कलर वॉशिंग 70 मीटर स्क्वायर। वाइट वॉशिंग या कलर वॉशिंग 200 मीटर स्क्वायर। आरसीसी वर्क का है 3 मीटर स्क्वायर। इसमें इम्पोर्टेंट का देखना आरसीसी के 3 मीटर स्क्वायर एंड 12 प्लास्टरिंग विथ सीमेंट या लाइम मोटर, इसका 8 मीटर स्क्वायर है। हाफ ब्रिक वॉल या पार्टीशन वॉल 5 मीटर स्क्वायर। हाफ ब्रिक वॉल इसका 5 मीटर स्क्वायर एंड वर्क इन फाउंडेशन विथ मड मोटर 1.5 मीटर क्यूब, इसका है ये। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ एस्टिमेट। टाइप ऑफ एस्टिमेट में हम लोग देखते हैं पहला प्रिलिमिनरी या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ये होता है कोई काम स्टार्ट करने से पहले हम लोग एस्टिमेट करते हैं कितना इसमें टोटल खर्चा आएगा, वो है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। दूसरा है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में हम लोग इसको मीटर स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। इसमें प्लिंथ एरिया निकालते हैं और उसी अनुसार प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड थर्ड है क्यूब रेट एस्टिमेट। इसमें है एलबीएच के अनुसार लेते हैं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। एक क्यूबिकल कंटेंट के आधार पे हम लोग बिल्डिंग का एस्टिमेट निकालते हैं। एंड द नेक्स्ट इज डिटेल्ड और आइटम रेट एस्टिमेट। ये मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड होता है। मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल ये होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट द क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क्स एंड वर्किंग द कॉस्ट। इसमें ईच आइटम का हम लोग निकाल देते हैं
एस्टिमेट एंड द इसमें अगर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देखा जाए, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन हो गया? डिटेल्ड हो गया, डिटेल्ड। उसके बाद क्यूब रेट, इसमें वॉल्यूम आ रहा है तो एलबीएस तीनों निकाल रहे हैं तो क्यूब रेट। एंड नेक्स्ट वो है प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया एंड द नेक्स्ट इज रफ एस्टिमेट या अप्रोक्सीमेट जो बोलते हैं, पहला वाला है वो, ये इसका डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है? रिवाइज एस्टिमेट है व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क एक्सीडेड बाय मोर देन 10% ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जितना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुआ है और उससे 10% ज़्यादा एक्सीड कर गया था, हम लोग फिर से एस्टिमेट बनाएंगे, दैट इज रिवाइज एस्टिमेट। या व्हेन ए सैंक्शन एस्टिमेट वेरिएशन इज मोर देन 5%, या जितना सैंक्शन हुआ है उससे 5% ज़्यादा आ रहा है, एक्सेप्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर अल्टरेशन, देन हम लोग रिवाइज एस्टिमेट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एरिया। एरिया में आता है दो तरह से, पहले हम लोग लेंगे, एक होगा प्लिंथ एरिया, एक फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया में भी आ जाएगा सर्कुलेशन एंड कारपेट एरिया, एंड सर्कुलेशन एरिया में भी आ जाएगा वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। देखते हैं हम लोग प्लिंथ एरिया क्या है। प्लिंथ एरिया क्या होगा? बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ ए बिल्डिंग एट फ्लोर लेवल, उसको बोलते हैं। जैसे में कोर्ट यार्ड, प्ले ग्राउंड, अनक्लोज्ड balcony, कर्टन, पोर्च, लिफ्ट एरिया इज नॉट इंक्लूडेड। प्लिंथ एरिया में कौन कौन नहीं इंक्लूड होता है? नॉट इंक्लूडेड, यही पूछता है कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो इसमें कोर्ट यार्ड मतलब आंगन जो हुआ, कोर्ट यार्ड, प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, अनक्लोज्ड बालकोनी, कोई बालकोनी है उसके ऊपर अगर छत नहीं है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड कैंटिलीवर पोर्च, कैंटिलीवर पोर्च नॉट इंक्लूडेड में आ गया। और लिफ्ट एरिया है ग्रेटर देन 200 मीटर स्क्वायर, तो उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। लिफ्ट ग्रेटर देन 2 मीटर स्क्वायर नॉट इंक्लूडेड हो गया। फ्लोर एरिया में हम लोग कौन सा आ जाएगा? फ्लोर एरिया आ जाएगा प्लिंथ एरिया, माइनस एरिया ऑक्युपाइड बाय वॉल्स या इंटरमीडिएट सपोर्ट, ऑक्युपाइड बाय वॉल्स मतलब दीवार वाल या इंटरमीडिएट कोई सपोर्ट है, उसको फ्लोर एरिया में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। फ्लोर एरिया रेशियो ये क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है। फ्लोर एरिया रेशियो ये क्या होता है? द फ्लोर एरिया रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ऑल फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टोटल प्लॉट, एरिया ऑफ ऑल फ्लोर divided by area of total plot into 100 into 100 हम लोग कर देते हैं into 100। क्या हो गया? फ्लोर एरिया रेशियो एरिया ऑफ ऑल फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टोटल प्लॉट into 100। इसमें एरिया ऑफ बालकोनी इंक्लूडेड अप टू 50% ऑफ फ्लोर एरिया। नेक्स्ट कारपेट एरिया। कारपेट एरिया क्या होगा? कारपेट होगा यूजेबल एरिया या जिसमें हम लोग रह रहे हैं, लिविंग एरिया या यूजेबल एरिया।
अगर कारपेट एरिया की बात करेंगे तो रेसिडेंशियल एरिया में 50 to 60% होता है और कमर्शियल में 60 to 75%। कारपेट एरिया रेसिडेंशियल में 50 to 60% एंड इंडस्ट्रियल में 60 to 75%। यहाँ पे हम लोग देखें टेक्निकल सैंक्शन। चीफ इंजीनियर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है चीफ इंजीनियर एंड ईच सर्कल इज हेडेड बाय सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, जिसको CPWD में इट इज आल्सो कॉल्ड सर्वेयर इंजीनियर। परसेंट ऑफ एस्टिमेट कैसे कैसे बनता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे डिपार्टमेंटल चार्ज रख देता है 10 to 15%, कॉन्ट्रैक्टर 10%, लेबर चार्ज 25%, इलेक्ट्रीशियन 8%, इलेक्ट्रिक फैन 4%, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई 8%, कंटिजेंसी ये पूछता है 3 to 5%, वर्क चार्जेस एस्टेब्लिशमेंट 1.5 to 2%, एंड टूल्स एंड प्लांट के लिए 1 to 1.5%। नेक्स्ट टॉपिक है corrugated surfaces. It shall be measured flat as fixed and not girt. Quantity so measured shall be increased by the various percentage and the resultant should be included in the given area. जैसे सेमी corrugated asbestos सीमेंट है तो उसको 10% बढ़ा के corrugated है 20% एंड corrugated स्टील सीट है 14%। सेमी corrugated asbestos सीमेंट सीट 10%, corrugated asbestos 20% and corrugated steel 14%। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग देखेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लीड फॉर सैंडी ट्रैक। तो लीड क्या होता है? लीड होता है द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड द कंस्ट्रक्शन साइट इज नोन एज लीड। मतलब कि मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल है एंड कंस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस होता है उसको लीड बोलते हैं, वो किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो लीड के लिए अगर देखें तो इन्वायरमेंट लीड ऑन द मेटल रोड आर अराइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग बाय फैक्टर। सैंडी ट्रैक के लिए हम लोग लीड लेते हैं लीड इंटू 1.4, मेटल ट्रैक के लिए लीड इंटू 1.0 एंड फॉर कार्ड्स ट्रैक 1.1। तो इसमें देखो विच ऑफ द फ्लोइंग द मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लीड फॉर सैंडी ट्रैक। तो सैंडी ट्रैक के लिए क्या है 1.4, ये आंसर। सैंडी ट्रैक के लिए 1.4, मेटल ट्रैक 1 एंड कार्ड्स के लिए 1.1। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर ए 5 cubic मीटर ब्रिक वॉल। तो 1 ब्रिक का अगर लेंगे विथ मोर्टार तो इसका साइज कितना होता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10। इसको अगर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ब्रिक विथ मोटार। अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम 0.002 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक 1 मीटर क्यूब अगर करेंगे तो 1/0.002 इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 500। तो 1 मीटर क्यूब में 500, तो 5 मीटर क्यूब में कौन होगा 5 into 500 मतलब 2500। नंबर ऑफ ब्रिक्स 2500 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्म यूज्ड इन पब्लिक वर्क फॉर द मेजरमेंट बुक इज। तो मेजरमेंट बुक के लिए कौन सा यूज करते हैं, क्या देखते हैं। फॉर्म 21 इट इज रिलेटेड टू मास्टर रोल, फॉर्म 22 लेबर रोल, फॉर्म 23 मेजरमेंट बुक एंड फॉर्म 24
फर्स्ट एंड फाइनल बिल। तो ये मेजरमेंट बुक के लिए कौन सा यूज़ किए हम लोग, फॉर्म 23। यहाँ पे देख लेंगे फॉर्म 22 लेबर रोल, लेबर रोल। फॉर्म 23 मेजरमेंट बुक, मेजरमेंट बुक, ठीक है। फॉर्म 21 मास्टर रोल, फॉर्म 24 फर्स्ट एंड फाइनल बिल, फर्स्ट एंड फाइनल बिल, फाइनल बिल। क्वेश्चन है, ए बिल्डिंग हैज बीन परचेज्ड बाय अ पर्सन एट अ कॉस्ट ऑफ 25,000, द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज 40 years, n is equal to 40 दिया हुआ है, and the scrap value of the building is 3,000. Calculate the annual sinking fund at the rate of 5% interest. आज दे रहे है 5%। यहाँ पे एनुअल सिंकिंग फंड, तो एनुअल सिंकिंग फंड का फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल सिंकिंग फंड आई इक्वल टू एस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। इस कितना हो जाएगा, सिंकिंग फंड टोटल इनिशियल कॉस्ट सी 25,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है 3,000 इक्वल टू 22,000। अब सब वैल्यू पुट कर देंगे, आई बराबर 5% है, एन 40 है, तो आई इक्वल टू एनुअल सिंकिंग फंड कितना होगा 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05 पावर 40 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, लगभग आएगा 182.11, नियरेस्ट ऑप्शन 3 आंसर। 1 प्लस 0.5 के दिया हुआ है 7.04, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 182 आंसर।